हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स मेथड। जैसे पिछला लेक्चर हुआ था तो हमने उसमें डिस्कस करा था क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमने क्या करा था, या उसको डिटर्मिनेट मेथड भी बोला था। उसमें क्या करी थी हमने, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेट्स। आज क्या करेंगे, इनवर्स मेथड से अननोन फाइंड आउट करेंगे। एक बताता हूं आपको किस टाइप की इक्वेशन होगी। मान लो फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल टू c1 a1, मान लो a1 b1 a2 x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स फॉर्म को, ये थोड़ा सा आपको एक वर्किंग रूल बता रहा हूं, करेंगे कैसे, फिर फर्दर एक एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे। दी अबव, थोड़ा इसकी बेसिक बता देता हूं। अबव सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। हम ये जो इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। अभी आपको ये करके भी दिखा दूंगा ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वेयर a क्या होगा, यहाँ पे a होगा ये कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, इसको नीचे लिख लो कंफ्यूज हो, a2x एंड b2y। अब देखेंगे तो x, यहाँ x1 क्या है, a1, यहाँ क्या है b1 a2 b2। सेकेंडली हमारा क्या है x हमारा क्या होगा, जो अननोन होंगे। अननोन क्या है, x एंड y। b क्या होगा, जो हमारा राइट हैंड साइड में पड़ा होगा, c1 c2। अब क्या कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। बिल्कुल आसान है, मैंने क्या लिखा है x इज इक्वल टू b की फॉर्म में। आप a की जगह a की वैल्यू रखिए, x की जगह x की वैल्यू रखिए, b की जगह b की वैल्यू रखिए। तो क्या इक्वेशन बन जानी चाहिए, अगर जो ठीक होगा तो रखें, a की जगह a की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a1 b1 a2 b2। x की जगह x की वैल्यू रखिए x, y b की जगह b की वैल्यू रखिए, क्या आएगा c1 c2। अब दिस इंप्लाइज, अब मेरे को एक बात बताएं, मल्टीप्लाई तो करनी आती है हमें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ही करेंगे a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y। फिर नीचे करेंगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, c1 एंड c2। अब आप देखेंगे यहां से इक्वेट करिए फर्स्ट वाली, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप देखेंगे यही तो थी। तो इट मींस क्या है कि जो ये सेट ऑफ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। a क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। x क्या होगा आपका अननोन, जो भी आपके अननोन होंगे, जैसे हमारे x एंड y थे। सेकेंडली b क्या होगा, जो आपका राइट हैंड साइड में पड़ा होगा। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो गिवन इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखते कैसे, वो मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया। ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं, a b बता दिया, तो मैंने फिर आपको रख के भी दिखा दिया। ax इज इक्वल टू b हम अगर जो सोल्व करते हैं तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी। मींस जो भी सेट ऑफ इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, वैसे 3 क्रॉस 3 को भी लिख लेंगे। अब दोबारा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो शायद ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल एक ही केस कंसीडर करेंगे, केस फर्स्ट ही कंसीडर करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, नॉन जीरो, सॉरी, जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। पहले नॉन जीरो की बात करेंगे। जीरो का कोई केस आएगा तब आपको एक बार, या ये जब लेक्चर होगा इसका सेकंड, तब बताऊंगा कि दूसरे केस में हमने क्या करना होगा। पहला मानिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन इक्वल टू 0। मान लिया मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट 0 है, तो ax इज इक्वल टू b है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन 0 है। इसका मतलब क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट, जिसको याद होगा
क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आपको हर स्टेप का क्लियर हो उस वे से बताना चाह रहा हूं, तब शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे। क्योंकि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब इनवर्स की बात कर रहे थे कि अगर जो ए इनवर्स नॉन जीरो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको पता लगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्योंकि हमने सॉल्यूशन की बात करनी है, आप तो बता रहा हूं एक्सप्लेन करके, फिर जस्ट वो लाइन डायरेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, x ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ एक्स ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई ऑफ एक्स। आई लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक्स क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया, हमें जस्ट देखिए इतना एक्सप्लेन करने का लॉजिक क्या आता है इसके पीछे। अब हमें नेचुरली यहां से क्या करना है, एक्स और वाई निकालने हैं। और आपको एक बात पहले भी बताई थी कि इनवर्स ही यूज होगा। अब हमारा जब हमें पता लग गया ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मींस यूनिक होता है इनवर्स, तो वो क्या होगा, उसका एक केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए पहले तो कंसिस्टेंट होगा, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आते ही हमें पता लग गया कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन होगा क्या, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स इनटू a आई हो जाएगा, x बचेगा, बाद में i भी खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखिए हमें करना क्या है, x तो हमें पता है हमारे क्या होंगे, जो भी अननोन होंगे, जो हमें कैलकुलेट करने होंगे। a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स मेरे को क्या करना है, a इनवर्स मैं निकाल लूंगा क्योंकि a नेचुरली आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, कोई भी नंबर गिवन होंगे तो आपको इनवर्स बड़े अच्छे से निकालना आता है। b मेरे पास गिवन होगा तो मेरे को तीनों चीजों की वैल्यू पुट करके इक्वेट करना है, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा x एंड y। अब एक एग्जांपल के उसके एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं, वैसे सुने एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ax b की फॉर्म में लिखना है जो सेट ऑफ इक्वेशन होगी, वो मैंने लिख के आपको जस्टिफाई भी करके बता दिया कि x b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है। अभी मैंने मान लिया नॉन जीरो आएगा, जीरो आएगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका भी बताऊंगा आपको जब जरूरत पड़ेगी। अभी आपको मैंने मान लिया नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करते ही उस सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा क्या, हमने क्या करा, वैसे तो डायरेक्ट लिख देते हैं x a इनवर्स b, बट मैंने आपको एक बार करके बता दिया, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो यहां से क्या बचेगा, ix a इनवर्स b। i किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बचती है, x a इनवर्स b उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब एक एग्जांपल करवाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा करना कैसे है। solve the following system of equations by matrix method. Solve the following system of equations by matrix method or inverse method. X plus 2y is equal to 4, 2x plus 5y is equal to 9. अब हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन गिवन है, इसको हमने क्या करना है,
मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड से सोल्व करना है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in matrix form as, हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किसमें लिख कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म की फॉर्म में। अभी आपको बताया था ax इज इक्वल टू b, a क्या बताया था, हम बात कर रहे थे अभी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट। मैंने प्रूव करके बता दिया, अब डायरेक्ट लिखेंगे बार बार। x क्या होता है, जो हमारे अननोन होते हैं, दैट इज x एंड y। उसके बाद बात करेंगे b की। b क्या होता है हमारा, जो राइट हैंड साइड में होगा। यहां तक तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, ax is equal to b, a b and ax and b। फर्दर हम चेक करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 2 2 एंड 5। अब देखेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, तो विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस have unique solution। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसके बारे में एक्सप्लेन आपको एक a1x लेके किया जा चुका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और उसका केवल क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब बात आई a इनवर्स निकालने की। x, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, x तो हमें पता है यही रहेगा, b हमें पता है यही रहेगा। अब हमें चाहिए क्या, a इनवर्स। a इनवर्स के लिए याद होगा, जिसने पढ़ा होगा या थोड़े कर रहे होंगे, हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। स्मॉल कोफैक्टर को हम क्या नाम दे देते हैं, a11 लिखना चाहिए, लिखे नहीं तो डायरेक्ट लिखे कोफैक्टर ऑफ a11। कोफैक्टर ऑफ a11 मींस किसका कोफैक्टर निकालेंगे, a11 का। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 5। a12 क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12। अब बात करेंगे a12 कौन सा हमारा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 2। साइन चेंज होके क्या आएगा, माइनस के 2। और प्लेस की एंट्री है, जो देख रहे होंगे उनको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि क्या कैसे चेंज हो रहा है। कोफैक्टर ऑफ a13 कोफैक्टर क्या होगा, a13 ये पड़ा है, ये क्या आएगा 2 which is equal to -2। सॉरी a13 21 आएगा, तो क्या आएगा which is equal to -2, क्योंकि क्या है a21 ये एंट्री है, और प्लेस की एंट्री, तो क्या आ जाएगा -2। a22 which is equal to कोफैक्टर ऑफ a22, तो a22 मींस कौन सा होगा, ये एलिमेंट, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1, क्योंकि इसमें साइन चेंज की जरूरत नहीं है, किस प्लेस की एंट्री है, इवन प्लेस की एंट्री है, तो साइन की हमें जरूरत नहीं है। यहां तक होगा क्लियर कर सकते हैं यहां तक। अब हम क्या करेंगे आगे, हमें क्या चाहिए, इनवर्स। यहां से कर ले, इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या होता है हमारा, यही लिख लें, इनवर्स हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखें तो ए इनवर्स क्या होगा, पहले ज्वाइंट निकालिए, साफ कर ले। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। पहले हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये बार बार चीजें रिमाइंड करवा रहा हूं, बस यहां लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ किसका होगा, ट्रांसपोज ऑफ कौन सी मैट्रिक्स का होगा,
5 -2 -2 एंड 1। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, वो क्या बनेगा 5 -2 -2 एंड 1। अब ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं आगे, इनवर्स हमें निकालना आता है। क्या होता है एडजॉइंट ए के बाद इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारा क्या आया 5 -2 एंड 1 डिवाइड बाय 1 ही आएगा, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1। किसी ने कमेंट में पूछा भी हुआ था कि डिवाइड कैसे हुआ, इसके नीचे 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सेम बच जाएगा। मींस ए इनवर्स मेरा क्या आ गया 5 -2 एंड 1। अब हमें लास्ट स्टेप पे जाना है। हमारा सॉल्यूशन क्या है x a इनवर्स b, x a इनवर्स b। x मेरे पास क्या है लिखिए अब सॉल्यूशन x a इनवर्स b 5 -2 एंड 1। a इनवर्स ये है, b क्या मेरे पास 4 एंड 9, यही है 4 एंड 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू रख सकते हैं। वैसे आप x की जगह मेरे पास क्या है, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी स्टेप में। देखो मेरा सॉल्यूशन क्या था x a इनवर्स b। x की जगह मैंने क्या करा x की वैल्यू रखी, a इनवर्स की जगह मैंने a इनवर्स की वैल्यू रखी, b की जगह मैंने b की वैल्यू रखी। अब देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 × 4 20 -18, नेक्स्ट माइनस के 8 प्लस के 9, तो ये क्या आ जाएगा 2 एंड 1। अब इक्वेट करिए तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x = 2 एंड y = 1, क्योंकि इक्वेट करिए x की वैल्यू क्या आ जाए 2 एंड y = 1। अब चाहे तो कोई चेक करके देखना चाहिए, चेक कर सकता है क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन आप ये अब साफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले सिंपल लेके चले, हमें ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो चेक करा, हमें पता लग गया सिस्टम का केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या x = a इनवर्स b। तो मेरे को पता है x = a इनवर्स b उसका सॉल्यूशन होगा। मैंने a इनवर्स निकालना मेरे लिए मेन था, तभी इसको इनवर्स मेथड बोलते हैं। x और b हमारे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने a इनवर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए चाहिए ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली और उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने करा तो हमारे पास a इनवर्स ये बच गया। अब मेरा सॉल्यूशन ये था x = a इनवर्स b, x की जगह मैंने x की वैल्यू रखी, a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो लास्ट में इक्वेट करा x = 2 एंड y = 1। तो ये आपके पास x = 2 एंड y = 1 वैल्यू आ गई। कल जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू एक्यूरेट आई है या नहीं आई। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी देखेंगे भी। फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक यही होगी x + 2y = 4। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, किसी में भी रख के देखें x की जगह 2 आया है प्लस y की जगह 1 आया है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 4, 2 + 2 = 4। इट मींस जो हमारी ये वैल्यू आई x की 2 एंड y = 1 क्या है करेक्ट है, मींस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मींस हमारा सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्ट है, जो हमें चाहिए था एक्यूरेट सॉल्यूशन है। चेक करके देख लीजिए, जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो ये क्वेश्चन इस टाइप से इसका आंसर लास्ट में जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इट मींस कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, आप दोबारा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। सेकेंडली अब 2 × 2 का मैंने करवा दिया, ऐसे ही हम 3 × 3 का भी कर सकते हैं। नए लेक्चर आएगा उसमें एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और एक 3 × 3 का करवाया जाएगा। करना चाहे तो बिल्कुल सेम है, वैसे ही कर सकते हैं। वैसे मैंने 2 × 2 में करा क्योंकि इनवर्स हम 3 × 3 का कर चुके हैं, हमें जस्ट निकालना क्या है a इनवर्स 3 × 3 का आता है। हमें x की जगह क्या आ जाएगा x y z, b की जगह 3 एंट्रीज आ जाएंगी, डायरेक्ट वैसे ही
निकल जाएगा। अभी एक या दो क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करके देख सकते हैं इसको, सेम आसानी है, सेम हो जाएगा। असाइनमेंट solve the following system of equations, solve the following system of equations by matrix method। Solve the following system of equations by matrix method। Question number 1, 5x minus 7y is equal to 2, 7x minus 5y is equal to 3। Question number 2, 3x plus 7y, 3x plus 7y is equal to 4, x plus 2y is equal to 1। ये दो क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, जो सेम अभी क्वेश्चन बताया गया है सेम वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, पता भी लग जाएगा कैसे करने हैं। दूसरी चीज, एक बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 नहीं आई, सपोज करो मेरे पास डिटर्मिनेंट ये आ जाता, 4 आ जाता, मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट 4 आया, ये इसको वैसे मत लेना, वैसे बता दो। जब मेरे को डिवाइड करना था तो मैं ये डिवाइड करता, अब यहाँ कंफ्यूजन आएगी थोड़ी सी, मेरे को डिवाइड किससे करना था, डिटर्मिनेंट से, तो बाहर में 1/4 लिख देता। मान लो मेरे पास b की वैल्यू ये होती 2 3, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1/4 ऐसे ही रखें। ये दोनों की मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिक्स की, ये दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करें, शुरू में अंदर डिवाइड कर दोगे तो कंफ्यूजन आएगी एलसीएम लेने में, ये वो लेने में। जब तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो बाहर 1/4 एज इट इज पड़ा रहने दे, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और लास्ट में उसको डिवाइड कर ले, तब आपके पास वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें डिटर्मिनेंट ना 1 आए, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार करके देखेंगे तो हो जाएगा। फिर भी कुछ कहीं डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछे, YouTube पे अपलोड होगा वीडियो, या किसी को फिर भी मोबाइल नंबर पे कोई व्हाट्सएप पे पूछना चाहे उसमें भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं है, आपको यहाँ से क्लियर कर दिया गया कि जो आपका ये आएगा वो बाहर एचजीटी रखें, इन दो की मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बाद डिवाइड करें, तब आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। आप ऐसे भी जाएगा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मल्टीप्लाई करनी, करके देखेंगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें अब भी कोई मिस्टेक हो पाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।